प्रेज द लॉर्ड। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो जाइए यीशु। आइए हम प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र त्रिएक परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज फिर एक बार हम इस जूम तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़े हैं। हे प्रभु, रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में आपका वचन लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हे प्रभु, आज हम यहाँ आपके पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे मन के अंधकार को दूर कर दीजिए और हमें आपके वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का, इस सेशन का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ और इंटरनेट, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को सीख सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बाइबल, नोटबुक एवं पेन लेके रेडी होंगे। आप क्लास में जब भी आते हैं तो अपना एक नोटबुक, नोट्स बनाने का शुरू कीजिए। हमने पिछली क्लास में सीखा था मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 1 से 17 से सीखा था कि प्रभु यीशु ने गेरासेनियों के प्रदेश में एक अब्दुतग्रस्त मनुष्य में से शब्द मात्र से 2000 से अधिक अब्दूतों को निकाला था और सुअरों में वो चले गए थे। फिर हमने सीखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु ने उसे उन अब्दूतों से मुक्त किया। और फिर हमने सीखा था गलातियों 5:19, 21 और 22-23 के ऊपर मनन किया था। उसमें हमने सीखा था शरीर के, हम भी अपने जीवन में आज किस आत्मा से संचालित है। हम अपने शरीर के फलों से अपने अंदर कार्य कर रहे आत्मा का पता लगा सकते हैं। हमने होमवर्क दिया था गलातियों 5:19 से 21, 22 से 23। आई होप आपने पढ़ा रहेगा। इसके बाद हमने सीखा था लूक 4:18-19 से, जो ब्रदर जॉनसन ने हमें सिखाया था। उस वचन में से 19 का इस वचन जो है लूक 4:18-19 वचन का उपयोग करके उन सभी दुष्ट आत्माओं को और जो शैतान का कार्य हम में किया हुआ है उसे नष्ट कैसे करें। हमने सीखा था कि प्रार्थना सीखा था इस लूक 4:18 से बना हुआ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है, आमीन। तो हम सब ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में कैसे आता है। ये एक्चुअली क्या होता है, यह दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में तभी प्रवेश कर सकता है जब हम उसे अलाउ करते हैं, जब हम प्रभु के वचन की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में जो शिक्षाएं दी है प्रभु यीशु ने, उसके विपरीत हम कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, वचन को इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के जो वचन है उसके विपरीत अपना जीवन जीते हैं, तब क्या होता है, तब ये दुष्ट आत्माएं चुपके से, छल से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और एक एक करके हमसे और भी गलत काम करवाती है। तो उसके बारे में हम उनके फलों को हम पहचान सकते हैं। हमें ऐसे तो नॉर्मली लगता है, पर गलातियों 5:19 से 21 में उसके फल के बारे में दिया हुआ है जो शरीर के फल है। लेकिन जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जैसे हमने शुरू प्रार्थना में सुना कि रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जब हम वचन सुनते हैं और फिर से उसे सुनते हैं, दोहराते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, तब हमारा विश्वास का लेवल उठना शुरू होता है। प्रभु ने वचन में कहा है रोमियो 10:17 में, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 बार सुनने की बात कही है, मतलब प्रभु का वचन जो है हमें इधर 2 बार सुनना है। जैसे कैसे, इस वचन के अनुसार इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो
यहाँ पर दो सुनने का बात है। पहला सुनना जो बाहर से हम आवाज में, अपनी आवाज में या प्रीचर की आवाज में या क्लास में कोई सिखा रहा है तो हम प्रभु के वचन सुनते हैं। जिस तरह से मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपके कान से आवाज अंदर जा रहा है, तो यह पहला सुनना हो गया जो बाहर से अंदर आ रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, हम क्लास में गवाही सुनते हैं एक दूसरे की कि प्रभु के वचन के द्वारा कितने लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, चंगाई होती है। और ये सब उस किस वचन से, किस प्रॉमिस की वजह से हुआ। वो वचन जब हम सुनते हैं तो वो पहला सुनना वैसा होता है, उससे हमारा विश्वास का लेवल बढ़ने लगता है। प्रेज गॉड। तो ये पहला सुनना होता है कि लोगों के जीवन में प्रभु के किए हुए कार्य की गवाही को सुनना। और जो दूसरा सुनना है, वे शब्द है जिन्हें हम प्रभु के वचन सुनने के बाद आत्मा में सुनते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, आप वचन सुन लिए, आपने वचन सुन लिया और आपकी परिस्थिति के अनुरूप पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, अंदर आत्मा। सिस्टर दीपा ने पिछली क्लासेस में, दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में बताया कि पवित्र आत्मा से वो किस तरह बात करती है, पवित्र आत्मा से अपने जीवन में किस तरह से हर एक में इन्वॉल्व करती है। क्योंकि गलेशियन 2:20 में लिखा हुआ है कि मैं जो पुराना व्यक्ति था वो व्यक्तित्व क्रूस पे अर्पित हो गया, प्रभु यीशु के साथ अर्पित हो गया। पुराना वाला लाइफ जो है वो प्रभु यीशु के साथ क्रूसीफाई हो गया और अब जो हम जीते हैं वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में जीता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हम में एक्टिवेट होता है। जब हम वचन को बार बार सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं और पवित्र आत्मा एक्टिवेट होता है, और वो पवित्र आत्मा हमारी परिस्थिति के अनुरूप हमको अंदर से वचन सिखाता है, तो उसे दोबारा दूसरा सुनना कहते हैं। दूसरी आवाज में वो वचन हमको सुनाई देता है हमारी परिस्थिति के अनुरूप। जैसे आप बीमार हो या आपकी कोई परिस्थिति है तो उसके अनुरूप आपको अंदर से पवित्र आत्मा वचन देता है आपकी परिस्थिति के अनुरूप में। प्रेज गॉड। ये सेकेंड हियरिंग होता है, जो दूसरी बार सुनना रहता है। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि हम वचन सुन रहे हैं, हम टेस्टिमनी सुन रहे हैं, पर उसके बाद भी हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। तो हमको हार नहीं मानना, क्योंकि हमें प्रभु का वचन सुन के उसे अंदर ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि हम जब बार बार सुनते हैं, जैसे वचन में इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सो प्रेज गॉड। जिस तरह से प्रभु का वचन बार बार सुनने से और बार बार सुनने से, अध्ययन करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ये होता है। तो हमें प्रभु का वचन बार बार सीखना है और उसके ऊपर मनन करना है। क्योंकि रोमियो 10:8 में प्रभु का वचन कहता है, किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास है, वचन तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में। यह विश्वास का वो वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। तो जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, मसीह का वचन सुनते हैं, तब हमें विश्वास का लेवल बढ़ता है, फेथ का लेवल बढ़ता है। गवाही सुनते हैं तो उससे हमारा भरोसा ऊपर आता है। और वही विश्वास के साथ जब हम प्रभु के वचनों को अपने मुंह से दोहराते हैं, तो यह विश्वास का वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10:8 में लिखा हुआ है। मैं डालता हूँ स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर में संत पौलुस लिखते हैं कि जो विश्वास होता है, विश्वास का वचन, विश्वास द्वारा कहा गया प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें पहले विश्वास को, अपने एक विश्वास के लेवल को ऊपर लाना है, और तभी हम प्रभु के वचनों को वो सुन के पॉसिबल होता है। तो हमें बार बार प्रभु के वचन को सुनना है, उसे मनन करना है, तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाता है। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो ये जो शब्द है, ये भरोसा और विश्वास के शब्द है। तो जब हम प्रभु के वचनों को के साथ हमारे विश्वास को मिक्स करके जब एग्रीमेंट में बोलते हैं वचन, और हम वचन को कन्फेस करते हैं, तब वो हमारे जीवन में चमत्कार बन के आता है। प्रेज गॉड। हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के आता है। तो यही जो है रहस्य है जो हमें सीखना है। तो आज जो हमने टॉपिक है, आज हमारा आज का विषय है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो यह जो है मार्कुस अध्याय 5:34 से लिया गया है। मतलब आइए हम मार्कुस अध्याय 5:25 से 34 में यह पूरा वचन पढ़ के उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर मनन करते हैं। प्रेज गॉड। सो मैंने स्क्रीन पे डाला है, मार्कुस अध्याय 5:25 से हम पढ़ेंगे।
आप में से कोई वचन पढ़ेगा? ओके, अनम्यूट नहीं कर सकते। ओके, मैं ही पढ़ता हूँ। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 25 से 34 में दिया गया है, तो आप नोट करके बाद में पढ़ सकते हैं। मैंने अभी स्क्रीन पर डाला है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। ये भेजेंगे क्या आप? अनेकानेक वेदों से इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में हम उस स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक रक्तस्राव, ब्लड की बीमारी से पीड़ित थी, जो बहुत साल से इलाज करवा रही थी वेदों से। प्रभु यीशु के समय में तो डॉक्टर नहीं थे, स्पेशलिस्ट जैसे अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, वो वैद्य हुआ करते थे उस समय। और उन्होंने उससे वो हर एक वैद्य के पास इलाज करा रही थी, और उसने अपना पूरा धन जो उसने कमाया था वो सब खर्च कर दिया था, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने ईसा के विषय में सुना था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर में लिखा हुआ है उसने ईसा के विषय में सुना था। तो जिस तरह से हमने पहले शुरुआत में सुना, रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो उसने भी जब प्रभु यीशु के किए हुए कार्यों के बारे में सुना, गवाहियां सुना, मतलब कैसे पता चला उस समय में, जैसे मार्कुस अभी अध्याय 5 में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम अध्याय 2 से आगे या ऊपर देखते हैं तो संध्या होने पर लोग प्रभु यीशु के पास बहुत से बीमारों को, रोगियों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाते थे। तो प्रभु यीशु उन पे हाथ रखकर शब्द मात्र से उन्हें चंगा किया करते थे। तो ये सारी खबर पूरे गलीलिया, पूरे इज़राइल के आसपास के प्रदेशों में फैल चुकी थी। तो उस सभी खबरों को इस महिला ने भी सुना था, और जब इसने सुना कि देखा कि मैंने अनेक वैद्यों के इलाज कराया और उसके बाद भी उसे कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्चा करने के बाद में भी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसने ये वचन उसको जैसे ही सुनाई दिया, मतलब किसी के मुंह से उसने सुना कि ईसा के विषय में सुना था, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। मतलब क्या हुआ था यहाँ बैकग्राउंड में, कि उसने भी प्रभु यीशु के बारे में सुना था, और जब प्रभु यीशु उसके गांव से गुजरे तो उसने प्रभु यीशु यहाँ से निकलने वाले इस बारे में पहले ही सुना, और पहले मन में विश्वास किया और उसके प्रभु यीशु का कपड़ा छुआ। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। मतलब यहाँ पर जो हमने सुना, पहला सुनना होता है जो हम बाहर से सुनते हैं। जब बाहर से सुनते हैं मतलब प्रभु यीशु के चमत्कारों के किए हुए कार्यों के बारे में उसने बहुत सारे लोगों से सुना, तो जो सुन सुन के उसके अंदर विश्वास बढ़ा, और फिर उसके अंदर में जो अंदर से आवाज आई, उसने मन से अंदर से आवाज आई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने अभी रोमियो अध्याय 10 वाक्य 8 में पढ़ा, किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है, यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। तो प्रेज गॉड, उस रक्तस्राव पीड़ित महिला ने भी वही विश्वास का वचन अपने मन ही मन कहा कि यदि मैं प्रभु का कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और क्या हुआ आगे हम देखते हैं 29वें वचन में, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। सेम मोमेंट पर, मतलब उसी क्षण सूख गया जिस समय उसने ये विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया और प्रभु का कपड़ा छुआ, वैसे ही वह ठीक हो गई। उसका हमने ऊपर वचन में 26वें वचन में पढ़ा कि अनेकों अनेक वेदों से इलाज के कारण भी उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। प्रेज गॉड। तो उसने जब देखा कि बाहर तो सब, जिस तरह से हम दुनिया की आवाज सुनते हैं, हम बार बार लोगों से सुनते हैं, जैसे डॉक्टर, अभी हम आज के परिवेश में अगर देखें तो हमारे साथ भी ऐसी होता है। हम डॉक्टर और लोगों के बारे में, जो बीमारी के बारे में, जैसे ही आपको उदाहरण के लिए कोई बीमारी डिटेक्ट होती है या कोई तकलीफ आती है और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, और डॉक्टर हमको सिर्फ बोलता है ये टेस्ट कराओ XYZ, कुछ तो टेस्ट करवाएगा, और फिर रिपोर्ट ले जाने के बाद बताता है रिपोर्ट पढ़ के कि आपको ये बीमारी है, XYZ डिजीज है। तो हम डॉक्टर के कहे हुए शब्दों पर विश्वास करते हैं, और फिर जो रिपोर्ट है उसको बार बार स्कैन करते हैं, बार बार देखते हैं,
और वो रिपोर्ट हमसे बात करने लगता है। और हम क्या करते हैं, हम वही जो आवाज हमारे कानों में बार बार गूंजता है। तो मतलब क्या हुआ, पहला जो डॉक्टर ने तो एक ही बार बोला, डॉक्टर की विजिट कितनी देर की होती है, बहुत से बाद आधा घंटा आपको देगा, आधा घंटा भी बहुत हो गया, 15 मिनट या 20 मिनट, वो आपकी रिपोर्ट देखता है और आपसे बात करता है, उसका दूसरा पेशेंट को देखता है। तो जो वो शब्द कहता है वो बीमारी का शब्द थोड़ी देर का होता है, और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बार बार हमारे मन में कितनी बार बोलती, रिपीट बहुत बार बोलती है, और हम उस बारे में लोगों से पूछने लगते हैं, गूगल करके चेक करने लगते हैं, और परेशान हो जाते हैं, फोन पे बोलते हैं रिश्तेदारों को, अरे ये वो XYZ डिजीज है, वो डिजीज के बारे में बात करने लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उस परिस्थिति के बारे में, वो डॉक्टर ने तो सिर्फ एक ही बार कहा है, और डॉक्टर ने किस बेसिस पे कहा है, उसके दुनिया के ज्ञान अर्जित, जो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, जो डॉक्टर का स्टडी किया हुआ है, इस दुनिया का ज्ञान जो अर्जित किया है, उसके हिसाब से, कुछ मशीनों के टेस्ट के हिसाब से वो अनुमान लगाता है। डॉक्टर कभी भी, कोई डॉक्टर ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं कि आप फिट हो गए हो या ठीक हो गए हो। हर डॉक्टर ये बोलता है कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर बार वो प्रैक्टिस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता है, बट उसका जो एक शब्द भय का हमको निकलता है, वो हमारे कान में, हमारे दिमाग में बार बार बोलता है, बोल बोल के हमें उकसाता है कि हम उस बीमारी के बारे में मुंह खोले। और यही जो है, ये कहाँ से आता है? ये आता है दूसरा, शैतान। शैतान जो है, इस यही शैतान की चतुरता है और चालाकी है। वो हमारे मन के अंदर, मतलब हमारे मन और मन मस्तिष्क में बार बार उस बीमारी के बारे में हमको विचार देता है। क्या कहाँ से बताता है? शैतान आज के समय में ऐसे फिजिकली दिखता नहीं है, या हमको कुछ दिखता नहीं है, बस विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, बार बार वो विचार हमारे माइंड में बात करते रहते हैं, हमारी बीमारी के बारे में, हमारी आर्थिक परिस्थिति के बारे में, जो भी परेशानी है हमारी, उसके बारे में हमको बार बार बोलते हैं। तो हमें पहली आवाज आती है डॉक्टर की, दूसरी आवाज आती है लोगों की, तीसरी आवाज आती है शैतान की, और फिर अगली आवाज क्या है? इन सबको सुन सुन के हम अपना मुंह खोलना शुरू करते हैं। फिर हम अपनी आवाज में क्या बोलते हैं? प्रेज गॉड। तो ये तीसरी तरह से हम क्या बोलते हैं, मतलब पहला डॉक्टर और लोगों ने आपके बारे में क्या कहा है, आपकी बीमारी या तकलीफ के बारे में, फिर शैतान ने आपके दिमाग में क्या बोला है उस परिस्थिति के बारे में, और फिर उन सबको सुनकर, डॉक्टर, लोगों को और शैतान जो आपके मन में बार बार बोल रहा है, इनसे परेशान होके, हम इरिटेट होके, हम भी वो, मतलब सोचते हैं कि मैं शायद अपना दुखड़ा या अपना दर्द किसी के साथ शेयर करूंगा तो वो हमें थोड़ा जी हल्का हो जाएगा, ऐसा हमें शैतान भ्रम डालता है। और हम क्या करते हैं, हमारे मुंह से हमारी बीमारी, हमारी आर्थिक तंगी और हमारी परेशानी के बारे में कन्फेशन शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो कन्फेशन करते हैं, वहां पर शैतान को मौका मिलता है। जैसे अभी अभी हमने सुना कि शैतान कैसे प्रवेश करता है, वो इंतजार में रहता है, हमको उकसाता है, इंतजार में रहता है कि हम एक गलती करें, प्रभु के वचन के विपरीत बोले। उदाहरण के लिए उदाहरण लेते हैं, चलो। प्रभु का वचन, अभी चौथा है, प्रभु का वचन क्या कहता है। डॉक्टर ने तो अपनी बात कह दी, वो हमारे दिमाग में बार बार शैतान रिपीट करता है, लोगों की बात हमारे दिमाग में रिपीट होती है, और हमारे मुंह से भी जो कन्फेशन निकलता है, हम क्या कहते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, हम क्या कहते हैं, वो भी बात करता है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु वचन में क्या कहता है हमारी बीमारी के बारे में। लेट्स सी मैथ्यू, उदाहरण के लिए अभी मैंने डॉक्टर और बीमार का उदाहरण दिया है, तो मत्ती 8:17 में प्रभु का वचन क्या कहता है, देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर मत्ती 8:17 में प्रभु का वचन इस प्रकार है, यह भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने किसने? प्रभु यीशु ने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आई डोंट थिंक, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, अभी शायद ठीक दिख रहा होगा। ये शेयर नहीं चला। हाँ, स्क्रीन में है। मैं करता हूँ क्लास के बाद में। यह भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने, मतलब प्रभु यीशु ने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और ले लिया तथा हमारे रोगों को उठा लिया। कब उठा लिया? 2000 साल पहले। यह भविष्यवक्ता यशायाह ने कब बोला था?
बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले जब यशाया नबी इस पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने, मैं वो भी स्क्रिप्चर डालता हूँ, एजाया 53:5। ये जो वचन अभी अभी हमने पढ़ा, यशाया भविष्यवक्ता यशाया द्वारा की गई भविष्यवाणी, तो वो कहाँ लिखी हुई है? इंग्लिश में आ रहा है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं हिंदी में भी डालता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। एजाया 53, ये स्क्रिप्चर आप भी नोट करके रख लीजिए। 53:5 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है आइए देखते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, यहाँ पर है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। एजायास नबी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, एजाया 53:5 में, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जन्म से 704 मतलब प्रभु यीशु के क्रूस पे मरण के 740 साल पहले की भविष्यवाणी है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। तो प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी की थी, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। तो ये प्रभु यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी है जो अभी अभी हमने मत्ती 8:17 में पढ़ा, जो यही यशायाह नबी की भविष्यवाणी है कि उन्होंने, प्रभु यीशु ने हमारी सभी रोगों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, और उन्होंने क्या किया, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। जो हमारे पाप है, जो हमारी गलतियां और जिसका दंड हमें मिलना चाहिए, उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर ले लिया। हमारे जो कुकर्म में हमारी जो भी गलतियां हुई उसके कारण वह कुचल दिया गया। प्रभु यीशु क्रूस पर गिरा, उन्हें कोड़े लगाए गए, कितना दंड, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है या मिलने वाली। यहाँ वचन में साफ साफ लिखा हुआ है शांति मिली है, और इस शांति को भंग करने के लिए शैतान आया दिमाग में विचार डालने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये पास्ट टेंस है, ये हो चुका है 2000 साल पहले। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने ये काम हमारे पापों के कारण, हमारे रोगों को क्रूस पर ले लिया, और उनके घाव द्वारा हमें चंगाई दे दिया है। आज हमें सिर्फ इस वचन को जानना है, इस वचन को कन्फेस करना है, जिस तरह हमने वचन में सुना रोमियो 10:8 में, किंतु धर्म ग्रंथ कहता है वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। प्रेज गॉड। तो ये जो वचन है इसको हमारे विश्वास के साथ मिक्स करके जब हमारे मुंह से दोहराते हैं, और हम, जैसे रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, तो हम इस वचन को अपनी ही आवाज में सुनते हैं, बार बार सुनते हैं दोहरा के। उसके घाव द्वारा, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मेरे परिवार के परिजन लोग जो बीमार है वो भले चंगे हो गए हैं। उनके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो वो जो बीमारी है, जो शैतान हमारे दिमाग में विचार डाल रहा है, हम उससे लड़ना शुरू करते हैं, और स्वर्गदूत इस वचन की सत्यता के कारण हमारे बिहाफ पे उन शैतान को, उनके कार्यों को नष्ट करते हैं। तो प्रेज गॉड। तो यहाँ पर चौथे जो हियरिंग है, फोर्थ हियरिंग, मतलब पहला है हमें ये डर उत्पन्न होता है, शैतान हमारे दिमाग में डॉक्टर के द्वारा एक शब्द देता है जो हमारे फिजिकल बॉडी को एनालिसिस करके कुछ डिजीज बताता है, या हमारी बॉडी को मशीनों द्वारा टेस्ट करके कुछ रिपोर्ट दिखाता है, और उस रिपोर्ट को देख के सबसे पहले हम डर जाते हैं, और डर हमें बार बार दिमाग में बार बार बोलते रहता है, रिपीट करते रहता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट और उसी के बारे में। ये प्रैक्टिकली होता है, हम सबके साथ होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके कहे हुए शब्द डॉक्टर तो एक ही बार बोलता है, 15 मिनट भी नहीं लेता है वो शब्द बोलने के लिए, और वो शब्द हमारे दिमाग में रात भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, हम उस पर मेडिटेट करते रहते हैं। तो जिस तरह से हम डॉक्टर के शब्दों पे मेडिटेट करते हैं, उसकी जगह पर हम ये प्रभु के शब्दों को लेकर मेडिटेट करते हैं, तो हम वो जो शैतान हमारे दिमाग में शब्द डाल रहा है उसके खिलाफ
स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे उनसे लड़ते हैं। और इस सत्य के कारण जो बीमारी हमारे शरीर में टेम्पररी है, मतलब टेम्पररी है, वो जो रिपोर्ट में दिख रहा है वो टेम्पररी होता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और प्रभु के द्वारा दी हुई 2000 साल पहले हुई चंगाई जो उन्होंने दे चुके हैं उसे हम ग्रहण करते हैं। तो प्रेज गॉड, यही उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के साथ भी हुआ। जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर चले थे, तो हमने अभी वचन में पढ़ा कि उस रक्तस्राव पीड़ित महिला ने भी अनेकों अनेक वैद्यों डॉक्टरों के पास इलाज के कारण जो अपना सब कुछ खर्चा करने के बाद भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु के बारे में सुनकर वो मन ही मन कहती थी, ये वचन उसके मन में जाता था। जिस तरह मैंने अभी बोला कि प्रभु का वचन क्या कहता है, तो प्रभु का वचन जब उसने प्रभु के द्वारा किए हुए कार्यों की गवाही सुनी, हम भी आज जब लोगों से सुनते हैं कि उनके जीवन में प्रभु किस तरह से चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है, किस तरह से चंगाई दे रहा है, तो हमारा भी विश्वास का लेवल उठना शुरू होता है। प्रेज गॉड। तो हम जब हमारा विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास के साथ जब हम प्रभु के वचन को दोहराते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, तो वह वचन हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आता है। प्रेज गॉड। यही रहस्य है जो शैतान हमको बार बार झुटलाता है। शैतान जो है झूठा है, वो बार बार जो 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 टेम्पररी है उसे ही हमारे मुंह से एक्सेप्ट, मतलब कैसा होता है, उदाहरण, चलो एक उदाहरण लेते हैं कि जिस तरह से केबीसी सुना है आपने, हमने पहले टेलीविजन पे आता था कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन मिलते थे ABCD करके, और एक सवाल पूछा जाता था। तो जिस तरह से वो ऑप्शन ABCD होते हैं उसी तरह से हमें भी 4 हियरिंग आती है। डॉक्टर लोग के बारे में, हमारे बारे में क्या कहते हैं, दूसरा शैतान हमारे क्या बोलता है, हम खुद हमारे बारे में क्या बोलते हैं, या प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है वचन में। तो ये 4 ऑप्शन हमको भी मिलते हैं, पर हम किसकी सुनते हैं वो हमारे चुनाव पे ये करता है। तो जिस तरह से उस रक्तस्राव महिला ने प्रभु यीशु के किए हुए कार्यों के बारे में सुना, लोगों की गवाही सुनी और मन ही मन कहने लगी कि यदि मैं, विश्वास का वचन कहने लगी, जिस तरह से रोमियो 10:8 में लिखा हुआ है, वचन तुम्हारे पास ही व तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे हृदय में है, यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। तो वह मुंह ही मुंह में कहती थी, यदि मैं उनका, प्रभु यीशु का कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और क्या हुआ, 29वें वचन में हमने देखा कि उसका रक्तस्राव उसी क्षण इंस्टेंटली सूख गया। जो सालों से वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए भटक रही थी, उसका विश्वास ही जो है, उस विश्वास के द्वारा उसको उसी समय चंगाई मिल गई, वो हील हो गई, मतलब इंस्टेंटली हीलिंग हो गया उसको। यहाँ हम देखते हैं आगे वचन में, और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। प्रेज गॉड। फिर आगे 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। तो प्रभु यीशु उसका कपड़ा छूने पर जब उनके अंदर से शक्ति निकली, तो यह चीज जो है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। आगे वचन में लिखा हुआ, भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी भीड़ है, लोग उन पे गिरे पड़ रहे हैं। अभी आगे शिष्य भी वही कहते हैं कि शिष्यों ने क्या किया, उनके शिष्यों ने कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। तो जाहिर सी बात है, हम भी अगर मनुष्य के सोच से सोचेंगे तो यही होगा कि वो औरत तो इतनी भीड़ में से सिर्फ कपड़े भर को छू, बाकी वहां तो प्रभु के ऊपर बहुत सारे लोग छूने के लिए उन पर गिरे पड़ रहे हैं। फिर भी प्रभु यीशु ने ये ऐसा कहा, क्यों, उनसे शक्ति निकली है, तो उन्होंने पूछा किसने मेरा कपड़ा छुआ। कपड़ा छुआ स्पेसिफिकली यहाँ 30वें वचन में लिखा है, किसने मेरा कपड़ा छुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तब आगे हम पढ़ते हैं 32वें वचन में, जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने चारों ओर देखा कि कौन ने मेरा कपड़ा छुआ। फिर 33वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई। मतलब क्या हो गया, उस जो चंगाई जो महसूस की उसने, 29 वर्ष में हमने पढ़ा कि उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। तो उसके बाद वह स्त्री, 33वें वचन में, वह स्त्री यह जानकर उसे क्या हो गया है, उसका रोग जब ठीक हो गया है, तो यह जानकर वह डरती कांपती हुई आई और उन्हें, प्रभु यीशु को दंडवत कर सारा हाल बता दिया। मतलब जो उसने कहा था, जो विश्वास किया, तो वो सारा की सारा प्रभु यीशु को बताया। तो प्रभु यीशु ने 34वें वचन में कहा, ईसा ने कहा, बेटी
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यह वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर में प्रभु यीशु ने उस स्त्री के लिए ना प्रार्थना की, ना उसके सिर पे हाथ रखा, ना स्पर्श किया, ना प्रभु यीशु को यह भी नहीं पता था कि कोई स्त्री ने मुझे छुआ है। उन्होंने भीड़ में से पूछा, वो स्त्री ने यह सुन के डरते हुए प्रभु के पास गई और प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कहा कि बेटी तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रेज गॉड। तो आज प्रभु यीशु भी हमें यही कहते हैं कि हमारे विश्वास ही हमें चंगा करता है। जब हम प्रभु यीशु के वचन अपने मुंह से विश्वास के साथ मिक्स करके बार बार दोहराते हैं, तो जिस तरह से हमने वचन में सीखा कि अभी रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जिस तरह से इस रोगी महिला ने प्रभु के किए हुए कार्यों के बारे में सुना और उसका विश्वास का लेवल उठना शुरू हुआ और वह इस पे विश्वास करते हुए मनी मन ये कहने लगी कि मैं प्रभु के कपड़े भर को छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो उसके विश्वास द्वारा उसका कल्याण हुआ। और आगे हमने अभी पढ़ा कि प्रभु यीशु ने स्वयं उसे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। प्रेज गॉड। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। तो प्रेज गॉड, जब हम ये वचन को हम भी दोहराते हैं, हम भी हमारे दैनिक जीवन में जब हमारी विपत्ति आती है, बीमारी आती है, तो हम ये विश्वास का वचन जब हम भी लेते हैं और प्रभु के वचन के साथ हमारे विश्वास को मिक्स करते हैं, और रोमियो 10:8 में जिस तरह लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है, यह विश्वास का वचन है। तो हम जब वही विश्वास का वचन जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए कंप्लीट किया क्रूस के ऊपर में अपना रक्त बहाकर हमें चंगाई प्रदान की है, हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्ति दी है, उस मुक्ति को जब हम विश्वास के साथ अपना मुंह खोल के उनके फिनिश्ड वर्क को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमें मुक्ति मिलती है। जिस तरह से उस रक्तस्राव पीड़ित महिला ने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास किया और उसने इंस्टेंटली हीलिंग अपने शरीर में महसूस की, उसी क्षण, यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, उसी क्षण उसने वो चंगी हो गई। यहाँ पर लिखा है 29 वर्ष में उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। प्रेज गॉड। तो इसी तरह से आज भी, आज के समय में भी जो विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को अपने विश्वास के साथ मिक्स करके एक्सेप्ट करता है, दोहराता है, तो हमारा उसके साथ भी वो चमत्कार होता है। और वो टेस्ट है, जो ये जो बीमारी क्यों आती है, ये टेस्ट के रूप में आती है, और यह हमारे लिए एक समय होता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए अपने विश्वास को व्यक्त करें। हमारा टेस्ट क्यों होता है जीवन में, बार बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ टेस्ट क्यों होता है, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, या हमारे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस या टेस्ट क्यों आते हैं। टेस्ट आना जरूरी है क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे वो मुक्ति पाए। तो प्रेज गॉड, जब परमेश्वर ने तो अपनी तरफ से प्यार कर दिया, हमें दे दिया, पर इसका प्रमाण हमें भी देना पड़ता है कि हम भी परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं मार्कुस 12:29 से 31 में कहा है कि पहला है जो परमेश्वर को हमें प्यार करना है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। तो जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम मुंह से तो बोलते हैं परमेश्वर को मैं प्यार करता हूँ, पर जब हमारा टेस्ट आता है तो क्या सच में हम विश्वास के साथ प्रभु पे विश्वास के साथ उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, वो हमारे विश्वास का टेस्ट होता है। तो जिस समय हम अपने टेस्ट के समय विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को दोहराते हैं अपने मुंह से और अपनी सीखनेस को रिजेक्ट करके प्रभु के वचनों पर विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो हम भी चिन्ह और चमत्कार को महसूस करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही आज का जो हमने विषय भी यही पढ़ा था, हमने आज का विषय लिया था, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, मार्क 5:30। आमीन। प्रेज गॉड। तो यही आज भी हमारे लिए ये प्रभु का मैसेज है, और प्रभु हमें यही कहते हैं कि हम जो चंगाई, जो चमत्कार हमारे जीवन में पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास द्वारा पाते हैं। तो एक ही की है, हमारा विश्वास, और विश्वास के साथ में हमें प्रभु के किए हुए कार्यों पे, खत्म किए हुए कार्यों पे विश्वास करना है।
और हम भी अपने चमत्कार को फिर पा सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये 4 हियरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लिख लीजिए। आज भी क्लास में सिस्टर बोल रही थी 4 बार जो है सुनना। तो पहला सुनते हैं हम जो डॉक्टर ने क्या बोला, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, जैसे ब्रदर जॉनसन ने भी सिखाया था। शैतान हमारे बारे में क्या बोलता है, जो हमारे मन में बोलता है, मतलब शैतान की आवाज हमें मन में आती है, विचारों में आती है। बार बार मन में वो नेगेटिव थॉट जो वचन के विपरीत है वो विचार, ऐसे नहीं जो वचन के विपरीत है। जैसे प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो, और विचार आ रहा है बार बार डॉक्टर के कहे शब्द, डर के शब्द आ रहे हैं कि तुमको ये सीखने से ये रोग है, ये बीमारी है, या लोग अपने पड़ोसी बोल रहे हैं कि नहीं रे बाबा ये तो ऐसा थोड़ी होता है, तुमको तो बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर सही बोल रहा है। तो वो जो छल, जो शैतान है छल से गिराता है। तो जब हम वो शैतान की आवाज को सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और अपने मुंह से वही कन्फेस करते हैं, तब हम भी गिरते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये आज हमें समझने की जरूरत है। और चौथा जो सुनना है प्रभु का वचन, मतलब पहला डॉक्टर ने क्या बोला, लोगों ने क्या कहा, फिर शैतान ने क्या कहा, और फिर आप खुद अपने बारे में क्या बोलते हो। मतलब इनको लोगों को सुनने के बाद आपने लोगों को भी सुना, डॉक्टर को भी सुना, शैतान की वाणी भी कान में अपने विचारों में सुन ली, फिर प्रभु का वचन भी हमको पता है, तो हमने खुद हमारे मुंह से क्या कन्फेशन किया, उस पे हमारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लीवर किडनी की नहीं। प्रेज गॉड। तो हमारी चंगाई जो है वो हमारे कन्फेशन पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम जो अभी व्हाइट बुक से प्रेयर शुरुआत में पढ़ी थी, पहले हमने कंसर्निंग फियर एंड वरी, जो डर और भय के संबंध में जो प्रार्थना पढ़ी थी, तो वो बहुत जरूरी है। आप भी जब आपको भय आता है, डर आता है, तो आप उसको कन्फेस कीजिए, क्योंकि वो सब विश्वास के वचन है। जिस तरह से यहाँ पर मैं रोमन्स 10:8 में हमने पढ़ा कि धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है। रोमन्स 10:8 में लिखा हुआ है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है, यह विश्वास का वचन है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पे विश्वास करते हैं। हम डॉक्टर की कही बात पे विश्वास करते हैं, लोगों की कही बात पे विश्वास करते हैं, या शैतान जो झूठ हमारे मन में विश्वास करते हैं, या हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करके खड़े रहते हैं। अगर जो वचन हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं और हमारे मुंह से बोलते हैं, वही हमारे जीवन में प्रैक्टिकली होता है। तो प्रेज गॉड, ये बहुत बार हमारे साथ शैतान धोखे से ये करवाता है, और उस समय जब आप अगर आपने गलत कन्फेशन किया है, तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, हमने सीखा है गलेशियंस 3:13 में, गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है, मैं भी स्क्रीन पर डालता हूँ, आप भी नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है। हमने पिछली ब्रदर जॉनसन की क्लास में भी सीखा है इसे। गलेशियन 3:13 में क्या लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए श्रापित बने, Christ redeem us from the curse of the law by becoming curse for us। तो मैं यहाँ पर मैं हिंदी में डालता हूँ, गलेशियंस 3:13, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गलेशियंस 3:13, तो यहाँ पर मैं जो वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो प्रेज गॉड, इस स्क्रिप्चर को यूज करके हम हमारे मुंह से कहे हुए, हमने गलती से जो नकारात्मक शब्द, जो शैतान के बताए हुए शब्द या डॉक्टर के द्वारा बोले शब्द है, उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यह बोलना है प्रभु यीशु के नाम पर है। प्रभु यीशु, आपने कहा है गलेशियंस 3:13 में, गलातियों 3:13 में, कि मसीह हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमें अभिशाप से मुक्त किया। तो प्रभु यीशु, ये जो बीमारी है, ये सीखने से, ये अभिशाप से मैं मेरे मुंह से किए हर एक नकारात्मक शब्द, हर एक वचन जो आपके शब्दों के विपरीत है, उन्हें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय कैंसिल करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कैंसिल ऑल द नेगेटिव वर्ड्स विच इज कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे मुंह से किए हुए सभी गलत शब्द जो वचन के विपरीत है वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हम ये गलेशियंस 3:13 हम जानते हैं, तो शैतान को पता चलता है कि इसे तो वचन पता है, तो वो उसी समय वो वर्ड को हम कैंसिल कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे से हम सबसे गलती होती है, हम सब सीख रहे हैं। तो जब भी हमें इस तरह से अनुभव करते हैं कि हमारी परिस्थिति जा नहीं रही है, हमारे जीवन से बीमारी जा नहीं रही है, या हमारे जीवन से गरीबी का श्राप नहीं जा रहा है, तो हमें यह वचन तो कन्फेस करना है व्हाइट बुक से, प्लस हमारे द्वारा मुंह से कहे हुए सब नकारात्मक शब्द। क्या होता है, शैतान हमें धोखे से फंसाता है।
जब हमने वचन बोला, एक तरफ हम स्क्रिप्चर कन्फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम डर के शब्द बोल रहे हैं, डॉक्टर के भी शब्द बोल रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमने प्रेयर किया, जो कन्फेस किया, वो कैंसिल हो गया। मतलब जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं आता है। हमें विश्वास रखना है वचन पे। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और आप इस पहाड़ से कहो उखड़ और उस तरफ चले जाओ, तो वैसा हो जाएगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज ये हमें समझकर प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो यही प्रभु अभी आज हमें इस इंसिडेंट, जो रक्तस्राव पीड़ित महिला का जो हमने अभी वचन पढ़ा, मार्क 5:25 to 34 के बीच में, मार्कुस 5:25 से 34 में, 34वें वचन में प्रभु यीशु ने भी स्वयं अपने मुंह से कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रेज गॉड। तो प्रभु जो है वो, आवर गॉड इज गुड गॉड, हमारा प्रभु जो है मुक्तिदाता प्रभु है। तो वो नहीं, कभी भी नहीं चाहता कि उनके बेटे बेटी और उनके बच्चे बीमारी में रहे या किसी मुसीबत में रहे। तो इसीलिए हमें जो पवित्र बाइबल दिया गया है और उसमें स्क्रिप्चर्स दिए हुए, उसे हमें कन्फेस करना है, ना कि भय के शब्दों को कन्फेस करना है। भय मतलब डर जो है वो शैतान से आता है, दुष्ट आत्माओं से आता है। तो वो जो शैतान है बड़ी चतुरता से, चालाकी से हमारे अंदर पहले भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है, और उस डर के बाद वो प्रवेश करता है और हमारे मुंह से, हमारे मुंह का कंट्रोल करता है, हमारी जीभ का कंट्रोल करता है, और हमसे बार बार वो प्रभु के वचन के विपरीत शब्द कहलवाता है और हमें गिराता है। तो प्रेज गॉड, इसे आज हमें समझने की जरूरत है। और जब हम वचन को, इसीलिए ब्रदर जॉनसन भी बोलते हैं हमें कि शाम को 6 बजे वाली क्लास में जो कंसर्निंग फियर एंड वरी, जो भय से उस संबंध में हम जो प्रार्थना कन्फेस करते हैं, उसे आप भी अपने समय में कन्फेस कीजिए, घर पे भी कन्फेस कीजिए, और शाम को भी जरूर कन्फेस कीजिए टाइम पर आकर। प्रेज गॉड। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस शैतान को, स्वर्गदूत हमारे बिहाफ पर जाते हैं और उस शैतान को, जो भय की आत्मा है और जो डर की आत्मा है और जो नकारात्मक और नेगेटिव वर्ड्स की आत्मा है, वो सब निकल जाती है। प्रेज गॉड। तो वही आज हमें सीखना है। तो आज की क्लास में हमने वही कन्फेशन किया। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। आज हमने विश्वास के साथ खड़े रहकर, जिस तरह उस रक्तस्राव के रोग से पीड़ित महिला के जैसे महिला ने विश्वास द्वारा चंगाई प्राप्त की, जैसे उसके जैसे हम भी प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर बहाए हुए लहू और हमारे विश्वास की गवाही द्वारा हम भी हमारे चमत्कार को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए। आज आपका वचन हमारे हृदय में गिरा है, वह उग कर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करे। हे प्रभु, हमें हमारे दैनिक जीवन में आने वाले हर टेस्ट के अनुरूप, टेस्ट के लिए आपके वचन की शिक्षाओं को याद रखने में आपका अनुग्रह कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम अपनी परिस्थिति से आपके वचन के साथ खड़े रहकर अपनी इस टेस्ट को पास कर सके और आपकी योजना के अनुरूप कार्य में लग जाए। हमें ये कृपा प्रदान कीजिए ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालन करता बने, और प्रभु यीशु में एक होकर शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना, सभी प्रलोभनों, योजनाओं और उसके किए हुए कार्यों का सामना हम कर सके। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन एंड आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।